में भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक आज दूसरा दिन है। बैठक के दौरान एस जयशंकर ने कहा कि हॉर्मुज स्ट्रेट और रेड सी जैसे अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्गों का सुरक्षित और निर्बाध संचालन वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए बेहद जरूरी है। उन्होंने चेतावनी दी कि ईरान और खाड़ी देशों के बीच में बढ़ता तनाव वैश्विक तेल आपूर्ति पर असर डाल सकता है। एस जयशंकर ने ऊर्जा संकट, समुद्री व्यापार में बाधा और एकतरफा प्रतिबंधों जैसे मुद्दों को भी प्रमुखता से उठाया है। एस जयशंकर ने पश्चिम एशिया की हालात को वैश्विक चिंता का विषय बताते हुए कहा कि यह संघर्ष केवल क्षेत्रीय नहीं बल्कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर रहा है। उन्होंने गाजा संकट पर स्थायी युद्ध विराम, मानवीय सहायता और शांतिपूर्ण समाधान की आवश्यकता जताई। साथ ही भारत के 2 स्टेट सॉल्यूशन के समर्थन को दोहराते हुए लेबनान, सीरिया, सूडान, यमन की स्थिति पर भी चिंता व्यक्त की है। ईरानी विदेश मंत्री अराक्ची ने अमेरिका और इजरायल पर अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के उल्लंघन का आरोप लगाया और ब्रिक्स देशों से युद्ध की राजनीति के खिलाफ आवाज उठाने की अपील की। उन्होंने कहा कि ईरान दबाव में नहीं झुकेगा लेकिन कूटनीति के लिए तैयार है। वहीं भारत ने स्पष्ट किया कि स्थिरता और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन, नागरिकों की सुरक्षा और संवाद ही एकमात्र रास्ता है। आपको बता दें कि वर्तमान में भारत ब्रिक्स का अध्यक्ष। इस साल भी भारत में ब्रिक्स के सदस्य देशों के राष्ट्रीय प्रमुखों की बैठक होनी है और ऐसे में ब्रिक्स के विदेश मंत्रियों की बैठक को बेहद अहम माना जा रहा है। तो वहीं दिल्ली में ब्रिक्स की बैठक से इतर विदेश मंत्री एस जयशंकर और ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची के बीच में अहम मुलाकात हुई। इस दौरान मिडिल ईस्ट संकट और क्षेत्रीय तनाव पर विस्तार से चर्चा की गई। मिडिल ईस्ट में शांति बहाली से संबंधित विकल्पों पर भी चर्चा की गई है।